सैलाब की मार झेल रहे नेपाल में भूकंप के झटकों ने खौफ बढ़ा दिया। रात में 1 घंटे के अंदर 2 बार धरती कांपने से लोग सहम गए। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियों पर बनी ग्लेशियल झीलें पहले से ही ओवरफ्लो हो रही हैं। उनकी दीवारें कमजोर हैं। सैलाब के तुरंत बाद आया ये भूकंप डबल डिजास्टर का खतरा कैसे बढ़ा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुदरत के कहर की ऐसी विनाशकारी तस्वीर जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। नेपाल और चीन तिब्बत सीमा पर आया सैलाब जो अपने साथ जिंदगी, मकान और खुशियों को एक झटके में बहा लिया। 26 अगस्त की सुबह भोटेकोशी नदी का ऐसा रौद्र रूप जिसने कुछ ही मिनटों में कोहराम मचा दिया। सड़कें, पुल, इमारतें सभी ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। सैलाब तो गुजर गया मगर अब चारों तरफ सिर्फ मलबा, कीचड़ और अपनों की तलाश में भटकते बदहवास लोग नजर आ रहे हैं। रसुआ से लेकर नवाकोट तक हर तरफ सिर्फ बर्बादी, बेबसी और लाचारी है। ये वो जगह है, ये वो साइट है जो काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई है। ये नवाकोट की जगह है और ये पूरी मार्केट हुआ करती थी। इस पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ दफन हो चुका है। करीब 10-10 फीट, 15-15 फीट तक ये मलबा आ चुका है। यहाँ पर रोड हुआ करती थी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से मूवमेंट करते थे रसुआ की तरफ और नवाकोट से, लेकिन अब यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखिए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ में इस पूरी रोड को साफ किया जा रहा है। हिमालय की गोद में बसे इलाकों पर प्रकृति का क्रोध लगातार बढ़ रहा है। भयानक फ्लैश फ्लड की त्रासदी के बीच तिब्बत और नेपाल की सीमा पर महज 1 घंटे के भीतर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक भूकंप का पहला झटका तिब्बत के इलाके में रात करीब 8:15 पर महसूस किया गया। 4.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में था। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि ठीक 1 घंटे बाद रात 9:18 पर नेपाल में ही भूकंप का झटका आया। 3.2 की तीव्रता वाले इस दूसरे झटके का केंद्र भी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। पानी के प्रचंड प्रहार के बाद धरती के कांपने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। डर इसी बात का सता रहा है कि कहीं आपदा फिर से दस्तक न दे, क्योंकि 26 अगस्त को जिन इलाकों में सैलाब ने कहर बरपाया वहां अभी भी हालात बेहद मुश्किल भरे हैं। कहाँ से ला रहे हैं सर आप इनको? इसका घर था, वहाँ से ले। आपका घर था? हाँ। तो घर चला गया आपका? हाँ, दो फ्लैट चला है। हाँ। मेरा चेकबुक घर इधर है, वो निकालना। सब बाकी सब चला गया। हाँ। तो इस तरह से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक तरीका है लोगों को बचा करके लाने का। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि उस जगह से लोगों को निकाला जा सके। ये नेपाल पुलिस के लोग और जो नेपाल पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। सैलाब ने हंसते खेलते गांव को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जहां चहल पहल होती थी वहां अब सिर्फ मातम है। बर्बादी के इस मंजर के बीच अचानक आए भूकंप के झटकों ने बचाव कर्मियों और राहत शिविरों में रह रहे पीड़ित लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर टूटने से पहाड़ों की पकड़ पहले ही ढीली हो चुकी है। ऐसे में अगर थोड़ी तीव्रता का भी भूकंप आता है तो वो बड़े भूस्खलन का सबब बन सकता है।
जिससे आपदा प्रभावित निचले इलाकों में खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भूकंप के झटके लगातार आते रहे तो इसके कारण प्राकृतिक रूप से बनी झीलें फट सकती हैं। ऐसे में फिर से करोड़ों लीटर पानी एक झटके में नीचे की ओर आएगा, जिससे तबाही मच सकती है। पहले से टूटी सड़कों और नदियों के उफान के बीच अगर फिर से लैंडस्लाइड होता है या फ्लैश पड़ाता है तो रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तबाही के सैलाब के बीच कुदरत की ओर से बज रहे खतरे की घंटी इस बात का संकेत है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। खास तौर पर भूकंप की वजह से दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं, पर जहां पहले से आपदा आई है वहां जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी, इसे लेकर कई सवाल हैं। जब सैलाब आया तो ये सैलाब जो है पूरी तरीके से इस इलाके को बहा ले गया और जो इमारतें रह गई वो किस तरह की बन चुकी है जिसमें अब कुछ नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका है और बाकायदा आप देखें इमारतें खड़ी तो हैं लेकिन उसके अंदर इतना मलबा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने लोग अभी भी लापता हैं और ये पूरा इलाका देखिए, ये एटीएम का हाल देखिए, ये सामने एटीएम देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एटीएम में सब भर गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। नेपाल और तिब्बत दुनिया के सबसे संवेदनशील सिस्मिक जोन में आते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये पूरा इलाका टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव वाले क्षेत्र पर बसा है, इसीलिए यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए पूरे इलाके में बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी ट्रिपल आपदाओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।